नेचर बेस्ड रीजंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि पॉलीमराइजेशन से दिखता है। तो पॉलीमराइजेशन एग्जैक्टली ये होता है कि रेपिटेटिव केमिकल रिएक्शन बिटवीन स्मॉल केमिकल स्ट्रक्चरल यूनिट्स। स्मॉल केमिकल स्ट्रक्चरल यूनिट्स मतलब मोनोमर्स, ठीक है। तो इट इज अ रेपिटेटिव केमिकल रिएक्शन बिटवीन स्मॉल chemical structural units that is monomers that grows into a giant molecule with long chain structures। सिंपल भाषा में हम देखें तो बहुत सारे जब हम मोनोमर्स को एक साथ में केमिकली मिला देते हैं तो हमारे पास बनते हैं एक्स टाइम्स, तो हमारे पास बनते हैं जाइंट केमिकल यूनिट जो कि हमारा होता है पॉलीमर, ठीक है। अब मोनोमर हम कोई भी ले सकते हैं, हम सेम मोनोमर्स भी ले सकते हैं, हम डिफरेंट मोनोमर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। पॉलीमराइजेशन जो प्रोसेस होता है, ठीक है, ये मोनोमर से पॉलीमर का फॉर्मेशन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। और ये जो प्रोसेस होता है हमारा वो दो टाइप्स का होता है, ठीक है। पॉलीमराइजेशन दो टाइप्स का होता है, एक होता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, इसी को हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं, और एक हमारा होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन, और इसी को हम फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये दो टाइप्स के हमारे पास पॉलीमराइजेशन होते हैं। तो अब स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन जैसे हमें नाम ही बता रहा है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और हर एक स्टेप पे एक मॉलिक्यूल यहाँ पे एलिमिनेट होता है, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, हमारे पास H2 हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है हमारे पास, ये हो सकता है अमोनिया हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है वो हमारा सिर्फ बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मॉलिक्यूल्स में ही होता है, ठीक है, जिसमें 2 या 3 फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड हो उनमें। इसके अलावा इसके अगर हम ये बहुत ही स्लो प्रोसीजर होता है एज़ कम्पेयर टू एडिशन पॉलीमराइजेशन। और इसके अगर हम एग्जांपल्स देखें तो डेंटिस्ट्री में अगर हम एग्जांपल्स देखें इसके तो हमारे पास है पॉलीसल्फाइड्स, हमारे पास है कंडेंसेशन पॉलीसिलिकॉन, ठीक है। पर अगर हम इन जनरल लाइफ इसके एग्जांपल्स देखते हैं बायोलॉजिकल पॉलीमर्स में तो इसके हमारे पास एग्जांपल्स होते हैं कोलेजन, प्रोटीन, हमारा जो डीएनए होता है वो, और इवन आरएनए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन के ऊपर। तो इसका बेसिकली ये एक पहले तो हम एक डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो डिफरेंसेस में हमारे पास आएगा कि ये बहुत हमारे पास स्लो था, ये हमारे पास एक रैपिड प्रोसीजर है और इसकी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है, ठीक है, एज कम्पेयर टू कंडेंसेशन पॉलीमर। उसके बाद अच्छा इसकी खास बात क्या है कि जो हमारे पास पॉलीमर गेन होता है, ठीक है, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये इक्वल होता है हमारा जितना भी मोनोमर का मॉलिक्यूलर वेट है उसके, ठीक है। पर यहाँ पे हमारे पास ऐसा केस नहीं था, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा एक जो मॉलिक्यूल था वो एलिमिनेट होते जा रहा था मोनोमर में से, राइट। तो यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूलर वेट जो हमारे पास एंड में रिजल्ट में जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट आया वो ऑब्वियसली डिफरेंट था ना, क्योंकि मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है और यहाँ पे ऐसा कुछ मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए जो मोनोमर्स का मिलाकर मॉलिक्यूलर वेट था वही इक्वल टू पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। अच्छा इसके अगर हम एग्जाम्पल्स देख लें तो है पॉलीमेथाइल मिथाइलेट, सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो हम नेचर बेस्ड रीजंस में यूज़ करते हैं। और इसके अलावा एडिशन पॉलीसिलिकॉन। अच्छा ये जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है ये हमारा 3 प्रकार से टेक प्लेस करता है, ठीक है। एक है हमारा आयोनिक, एक है रिंग ओपनिंग, एक है फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। आयोनिक कैसे होता है, H+ आयंस के ट्रांसफर से होता है। इसको बस हम एक वर्ड में अभी देखेंगे, हाइड्रोजन आयन के ट्रांसफर से होता है, ठीक है। इसका एक हमारे पास एग्जाम्पल आता है पॉलीसिलिकॉन रबर। रिंग ओपनिंग मोनोमर कंटेन्स, इसमें क्या होता है कि मोनोमर जो होती है इट कंटेन्स रिंग्स, ठीक है, और ये रिंग्स ओपन होती है अमाइन या अल्किल बेंजीन सल्फेट से, ठीक है। ये जो हमारे अमाइन या अल्किल बेंजीन सल्फेट कंपाउंड्स हैं ये हमारी मोनोमर की रिंग्स को ओपन करते हैं, हेंस मोनोमर जो होता है वो एक्टिवेट होता है और हमारा पॉलीमराइजेशन का प्रोसीजर होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल हमारे पास आता है एपॉक्सी रेजिन डाइमटीरियम, ठीक है। फ्री रेडिकल हम सबको पता है कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फ्री रेडिकल क्या होता है, एक कोई भी एटम होता है जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो उनका पेयरिंग हो जाएगी ना, तो फ्री रेडिकल के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, उसे हम फ्री रेडिकल कहते हैं। तो होता क्या है कि हमारे पास जो एक फ्री रेडिकल का सेंटर होता है उसमें आके मोनोमर्स अटैच होते जाते हैं, फ्री रेडिकल का ट्रांसफर होते जाता है दूसरे एटम्स पर, उसमें और मोनोमर्स अटैच होते जाते हैं और इसी से हमारा पॉलीमराइजेशन होता है, ठीक है। तो ये हमारे 3 टाइप्स के एडिशन पॉलीमराइजेशन का